बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो सिक्योरिटी के बारे में है। सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा लोगों की गलतियाँ होती हैं, जिन गलतियों की वजह से वो चंद ही महीनों में अपने घर चले जाते हैं, वीज़ा कैंसिल हो जाता है उनका। ठीक है, वो बड़ी गलतियाँ क्या हैं, वो 3 बड़ी गलतियाँ मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है ना, ज़्यादातर होता है ये, किसी भी मुल्क में चले जाएं, ज़्यादातर इन्हीं गलतियों की वजह से उनका वीज़ा कैंसिल होता है, वो अपने मुल्क चले जाते हैं। तो बात करते हैं इन गलतियों के ऊपर। पहले तो मैं बता दूं कि मैं कतर में हूं और कतर के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूं ताकि आपकी हेल्प हो, आपके जहन में जो सवाल हो वो मुझसे शेयर करें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो पहली गलती होती है सिक्योरिटी में बता रहा हूं, बाकी भी यही होता है, बाकी भी जॉब्स का आप इसी से ही हिसाब लगा लें कि सिक्योरिटी में जो पहली गलती होती है वो गुस्सा होता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपसे कोई बात कर ले तो आप उसका तहम्मुल से, प्यार से, रिलैक्स होकर जवाब दें। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। अच्छे से जवाब दें और अगले बंदे को जवाब दें जिसको उसको अच्छा लगे। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अगर कोई उनसे पूछ ले कोई सवाल कि मैंने इधर को जाना है तो कैसे जाऊं, वो आगे से गुस्से से बात करते हैं। ठीक है ना, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुस्से से बात नहीं करते, बस उनकी आवाज़ ऐसी लगती है जैसे वो गुस्से से हमसे बात कर रही। तो अगर आपकी आवाज़ भी आपका ऐसे लगे कि गुस्से से बात कर रही है, या आपकी नज़र ऐसी हो जैसे ऐसे करके आप देखते हैं, तो इसको भी ठीक करें। ठीक है ना, इसकी वजह से आप नौकरी से जा सकते हैं, हाथ धो सकते हैं। सबसे पहला तो गुस्सा मत करें, चाहे जो मर्जी हो जाए। गुस्सा कुछ नहीं है, ड्यूटी पर आपने तो करना ही नहीं है। और जो दूसरी वजूहात है वो है लड़ाई झगड़ा। ठीक है ना, कतर में मैं रह रहा हूं, मैंने देखा है, वही आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर लोग लड़ाई झगड़ा बहुत कर लेते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ। ऐसे ही शुगल मेले में लड़ाई हो जाती है। देखें, ये कतर है, प्रदेश है, आप अपना मुल्क, आप अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए हैं। ठीक है ना, सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए। अगर इधर आकर आप दूसरी कंट्रीज के साथ शुगल मेला कर ले, लेकिन एक लिमिट में रहकर करें ना। इस तरह लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं बनेगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ना, इससे भी वीजा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और इससे वीजा बिल्कुल आपका 6 महीने का जब आप एग्रीमेंट करते हैं किसी भी कंपनी के साथ, तो उनका होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं तो आपको वीजा कैंसिल करके मुल्क भेज दिया जाएगा। ये आपने भी एग्रीमेंट में पढ़ा होगा। और अगर कोई आ रहा है तो आपको भी एग्रीमेंट नहीं मिला तो आपके एग्रीमेंट पर पहले ही लिखा होगा कि 6 महीने तक लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब बहुत ज़्यादा लोग पूछेंगे 6 महीने के बाद तो हम कर सकते हैं ना। नहीं, वो 6 महीने का इसलिए बताते हैं कि 6 महीने अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया लड़ाई झगड़े से, तो आप इसके बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इधर लड़ाई झगड़ा करेंगे क्यों? इधर रोजी रोटी कमाने आए हैं, इधर पैसा कमाने आए हैं, तो लड़ाई झगड़े में क्या रखा है ये बताएं मुझे। अभी इधर पाकिस्तानी, मैं लड़के की बात करूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, वो दूसरी कंट्री के साथ लड़ पड़ा। उसको पहले 1 दिन मारा। मैं साफ साफ बता रहा हूं ताकि आने वालों की जो सोच है वो बदले। उसको पहले दिन मारा, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर पकड़ लिया। समझ रहे हैं ना, 1 हफ्ते के बाद उसको फिर पकड़ लिया, फिर उसको मारा। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि बाकी पाकिस्तानी किधर गए थे? देखें, हमने उस लड़के को बहुत समझाया कि तुम इन कंट्रीज के साथ ना फिरो। वो उनके साथ सिगरेट पीता था। ठीक है ना, सिगरेट हो गया, उनके साथ घूमना फिरना, एक लिमिट से ज्यादा यारी उनके साथ, दोस्ती यारी बना ली। तो अभी गलती उसकी है ना, उसको समझाया भी, उसको बताया भी, लेकिन वो नहीं माना, तो हमने भी उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। पहले दिन तो बचा लिया, दूसरी बार फिर समझाया, फिर बताया, लेकिन वो फिर नहीं सुधरा। फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, चाहे जो मर्जी करे, मरे जो मर्जी, ये कंपनी, ये गवर्नमेंट, ये पुलिस वाले ही जाने। ठीक है ना, प्रदेश में आप कमाने आए हैं, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? आप इन कामों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए
जो फायदेमंद है। जो तीसरा है हमारा टॉपिक, उस पर जो चोरी, देखें ये कैंप्स वगैरह में जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप छोटी मोटी चोरियां कर लेते हैं। जैसे किसी के कपड़े बाहर लगे हुए हैं, आपने उतार कर ले गए, किसी का यूनिफॉर्म, या किसी के कमरे में कोई चीज लेने गए, वहां से उसका मोबाइल का चार्ज या मोबाइल या पर्स कुछ भी उठा लेते हैं। आपको लगता है कि आप इधर कुछ भी करेंगे आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इधर के जो रूल है, इधर की पुलिस है बहुत फास्ट है और बहुत सख्त है। आप आ चुके हैं या आने वाले हैं, अपने जहन से, अपने दिल से छोटा जो चोर है ना, छोटा सा चोर, उसको मार कर आए। यहां चोरियां करेंगे तो आप सीधा चोर का ठप्पा लगेगा, फिर बाकी कंट्रियों में भी आपका जाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे। क्योंकि चोर को कौन एंट्री देगा? वो बोलेंगे इसने पहली कंट्री में चोरियां की हैं, अब हम इसको अपनी कंट्री का वीजा दें, यहां भी चोरियां करें। छोटी मोटी चोरियों से कुछ नहीं बनेगा, बड़ी चोरियां तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। उनकी सजा भी बहुत सख्त है और उसके बाद सजा काटने के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, आपके मुल्क में भेज दिया जाता है। तो चोरियां इधर बिल्कुल ना करें। एक रियाल भी होता है ना, वो भी किसी का मत उठाएं। एक रियाल उठाएंगे 10,000 रियाल का फाइन होगा, सजा होगी, फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी बोलेंगे हम 10,000 देंगे नहीं, आपसे वो ले लेंगे, आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। कहीं से भी वो गवर्नमेंट वाले, पुलिस वाले कर लेते होते हैं। ये टेंशन ना लें आप, ये टेंशन लें कि अगर हमारे अंदर कोई चोर है, कोई डाकू है, तो हम उसको मार दें ताकि हमें कोई आने वाली मुश्किल ना हो। समझ रहे हैं ना बात? ये 3 जो मैंने बातें बताई हैं, पहली बात कि आपने यहाँ पर गुस्सा नहीं करना। दूसरी बात, आपने इधर लड़ाई झगड़ा किसी के साथ कुछ नहीं ऐसे करना। और जो तीसरी बात मैंने आपको बताई है, वो चोर, अपने अंदर से चोर डाकू मार दें सिक्योरिटी में, फिर ही आप कामयाब हैं। इसी की मिसाल आप बाकी कामों से लगा लें कि किसी भी जॉब में है, बैंक में है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, कोई भी है, कोई भी है, ठीक है ना। आप आउट कंपनी से, आप आउटसाइड कंट्री से इधर काम करने के लिए आए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कोई भी है, आप अपने अंदर से ये चोर मार दें। आप लड़ाई झगड़ा किसी के साथ मत करें, आप जो गुस्सा किसी के साथ मत करें, प्यार से, तहम्मुल से जवाब दें। अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो आगे से खामोशी से काम ले, तो यही बेहतर है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।